वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। आई होप खैरियत से होंगे इंशाल्लाह। तो जी, आज हम बात करेंगे फूलों के राजा गुलाब के मतलब कि कैसे हम इससे ज़्यादा से ज़्यादा फ्लावर्स हासिल कर सकते हैं, किन बातों का ख्याल रख के और कौन से फर्टिलाइज़र्स यूज़ करके हम इस खुशबू से भरे हुए और ख़ूबसूरत लुक वाले फ्लावर की ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी में ब्लूमिंग को अपने घर में इंजॉय कर सकते हैं। तो जी, फर्स्ट ऑफ ऑल जो किसी भी फ्लावरिंग प्लांट के लिए ज़रूरी होता है वो डायरेक्ट सनलाइट है, और बहुत ज़रूरी है ये, और गुलाब के लिए भी ज़रूरी है इसी तरह। तो आप इसकी ऐसी जगह चूज़ करेंगे जहाँ पे कम से कम हाफ डे की इसको डायरेक्ट सनलाइट ज़रूर मिले। मेरी भी ये बालकनी में है जहाँ इवनिंग की सनलाइट इसे अच्छे से मिल जाती है, क्योंकि जो मेरी बालकनी है वो वेस्ट ओपन है और उसमें भी देखिए कितनी अच्छी ब्लूमिंग हो रही है। तो हाफ डे की सनलाइट से भी बहुत अच्छी हम ब्लूमिंग हासिल कर सकते हैं। लाजमी नहीं कि फुल डे की सनलाइट ही मिले तो ही ब्लूमिंग होगी। तो लेकिन बिल्कुल सनलाइट नहीं मिले, ब्राइट लाइट मिले, तो उसमें आप फ्लावर, कोई भी फ्लावरिंग प्लांट है उस पर ब्लूमिंग नहीं होगी, फ्लावर्स नहीं खिलेंगे, ठीक है ना। तो पहला जो मेन पॉइंट है किसी भी फ्लावरिंग प्लांट के लिए वो ये है। और सेकेंड, जो फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं और उनमें सबसे ज़्यादा जिस प्लांट को एसिडिक सॉइल पसंद है वो हमारा गुलाब है। यानी रोज़ को सबसे ज़्यादा एसिडिक सॉइल पसंद होती है। सॉइल का पीएच लेवल जो होता है, एक अल्काइन लेवल होता है, जैसे एलोवेरा को वो पसंद है या लेवेंडर को पसंद है, लेकिन जो रोज़ है इसको सबसे ज़्यादा एसिडिक सॉइल पसंद है। तो इसकी सॉइल को एसिडिक कैसे करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल पॉइंट ये आता है। तो उसके लिए हमें सबसे ज़रूरी है कि इसको हम अच्छे से ऐसे ऐसे फर्टिलाइज़र दें जो इसकी सॉइल के पीएच लेवल को एसिडिक करें, ठीक है। ऑर्गेनिक में इसमें मैं काउडंग का बहुत अच्छे से यूज़ करती हूँ, क्योंकि उससे भी जो हमारी सॉइल का पीएच लेवल है, अगर हम ज़्यादा क्वांटिटी में उसे डालेंगे तो वो जितने भी ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र होते हैं तकरीबन वो सॉइल को एसिडिक कर ही देते हैं। और जो काउडंग है वो बहुत स्लो रिलीज फर्टिलाइज़र है, जो ऑल ऑफ द ईयर बहुत इजीली प्लांट को फर्टिलाइज करता रहता है, उसको खुराक देता रहता है, अच्छी फूड है वो। तो मैं जैसे अभी सारे प्लांट्स को किया तो इसको भी बहुत अच्छे से किया, और इसको अच्छी क्वांटिटी में मैंने इसमें काउडंग डाली, ठीक है। तो और वैसे भी गुलाब आपको पता है हैवी फीडर है, तो इसको अच्छी क्वांटिटी में रिच फर्टिलाइजर्स चाहिए होते हैं। तो फरवरी और अक्टूबर में अच्छे से मैं बाकी प्लांट्स की निस्बत इसमें ज़्यादा क्वांटिटी में काउडंग डाल देती हूँ। और उसके अलावा हर 15 दिन के बाद कोई ना कोई, जैसे घर सर्दियों में नहीं, गर्मियों में हर 15 दिन के बाद कोई ना कोई लिक्विड फर्टिलाइज़र जो है उसमें डालते रहते हैं, या जो घर की बनी हुई हमारी कंपोस्ट होती है किचन वेस्ट से वो डालते रहते हैं। कोई भी और आप लिक्विड फर्टिलाइज़र काउडंग का ही बना के भी डाल सकते हैं। और एनपीके थोड़े से दाने डाल दीजिए, और ना कुछ इसे देते रहिए, क्योंकि इसको अच्छी खुराक चाहिए, ठीक। और सेकेंडली वाटरिंग आप चेक करके करेंगे, जो अच्छे वाली वाटरिंग है, जो थोरो वाटरिंग या आप डीप वाटरिंग कह सकते हैं, जिसमें आपके प्लांटर के सुराख में से पानी निकलता आपको फील हो, ठीक है। ऐसी वाटरिंग आपने तब करनी है जब 2-3 दिन गुजर जाएं। वैसे इसको शैलो वाटरिंग आपने डेली करनी है गर्मियों में, ठीक है, जिससे इसकी सॉइल मॉइस्ट रहे। इसे ओवर वाटरिंग पसंद नहीं, बट मॉइस्ट रहना और तर रखना अपने आप को इससे अच्छा लगता है। इसके लिए उससे भी अच्छे से आजकल आप पानी स्प्रे कर सकते हैं सुबह के टाइम में, या शाम को जब असर का टाइम होता है, अभी सनसेट सही तरह से नहीं हुआ हो तब भी, क्योंकि अब मौसम चेंज हो गया है। सर्दियों में हम तो ये नहीं कर सकते थे, तो वो भी इससे अच्छा लगता है। लेकिन फ्लावर्स के ऊपर पानी मत डालिएगा, वरना उनकी फिर एज कम हो जाती है, ख़राब हो जाते हैं पत्ते या कोई भी कलियाँ, ठीक है। और हर 15-20 दिन के बाद आपने कोई ना कोई ऑर्गेनिक कोई भी पेस्टिसाइड है आपके पास, आप उसका स्प्रे ज़रूर कीजिए इस पर, ताकि इस तरह जब कोई कीड़ा वगैरह लग जाता है एक दफ़ा प्लांट को, तो वो शौक में चला जाता है, तब भी वो अच्छे से फ्लावरिंग नहीं करता, ब्लूमिंग नहीं होती उस पर, क्योंकि वो ऑलरेडी स्ट्रेस में जा चुका है, तो क्या ब्लूमिंग करेगा, ठीक है। तो एहतियात और केयर इसकी में ये बहुत मस्ट है। कोई भी प्लांट है आप हर 15-20 दिन के बाद उस पर पेस्टिसाइड का स्प्रे कीजिए, ऑर्गेनिक का, और डिगिंग ज़रूर करते रहिए। ये देखिए जैसे मैं कर रही हूँ, इस तरह सारे प्लांट्स को, जितने भी गुलाब के हैं या कोई भी हैं, हर 4-5 दिन के बाद उनको इस तरह से करके उनकी गुड़ाई या डिगिंग, तो फिर उसको आप हल्का उसी वक्त पानी ना दीजिए बेशक, उससे नेक्स्ट डे पानी दीजिए, ताकि उसकी जो रूट्स हैं अच्छे से वो सांस लें। इस तरह जब उनमें पानी नहीं होता और हम डिगिंग करते हैं तो बहुत अच्छे से वो एग्जॉस्ट करती हैं और अच्छा फील करते हैं, रूट्स जो है उनका सांस अच्छे से निकलता है, ठीक है, क्योंकि आपको पता है प्लांट्स में भी जान है, तो इस तरह उन्हें अच्छा लगता है।
मैं हर 15 दिन के बाद जो पेस्टिसाइड का स्प्रे करती हूँ अपने सारे प्लांट्स पे, उनमें कोई भी इंडोर है या आउटडोर है सब पे करती हूँ। उसमें 1 लीटर पानी लेती हूँ और उसमें 1 टीस्पून जो है कोई भी आपके पास ऑयल है आप वो डाल लीजिए, चाहे वो कुकिंग ऑयल है, नहीं तो नीम ऑयल सबसे बेस्ट है। और साथ उसमें 1 टीस्पून ही आप डाल लीजिए उसमें एप्पल साइडर विनीगर यानी सेब का सिरका। और 4th टीस्पून जो है आप डाल लीजिए उसमें बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर नहीं डालिएगा, बेकिंग सोडा, ठीक है। और उसमें 2-3 कतरे कोई भी आपके पास शैम्पू है या डिश वॉशिंग लिक्विड सोप है आपके पास, कोई बॉडी वॉश है आपके पास लिक्विड फॉर्म में, तो उसके 2-3 कतरे डाल लीजिए। बस उससे अच्छे से शेक कीजिए और सारे प्लांट्स के जो लीव्स हैं उनके अपर और अंडर साइड सब पे अच्छी तरह से स्प्रे कर दीजिए हर 15-20 दिन के बाद। तो बिल्कुल बेफिक्र हो जाइए, फिर कोई इंशाल्लाह अटैक नहीं होगा किसी भी इंसेक्ट्स का, पेस्ट का। सारे प्लांट्स पे कर दीजिए, चाहे इंग्लिश रोज़ है, देसी रोज़ है या कोई भी और प्लांट है आपके पास। दूसरी अहम बात कि अपने प्लांट के अंदर जो भी लीव्स गिरे हुए होते हैं उन सबको ज़रूर हटाते रहिए, उठाते रहिए। कोई भी अंदर, क्योंकि ये चीज़ें जो होती हैं फंगस का बायस बनती हैं और प्लांट को बहुत जल्दी गुलाब को फंगस लगता है सबसे ज़्यादा, क्योंकि इसे मॉइस्ट रहना पसंद है। तो इसके अंदर अगर हम कोई भी टहनियाँ वगैरह या पत्ते गिरे हुए छोड़ देंगे तो वो डिकम्पोस्ट होने लग जाएंगे और उससे फिर वो जो गुलाब जो अंदर है उसकी रूट्स उसको भी फंगस का खतरा हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसा आपने कोई अंदर पत्ता पत्तियाँ इसकी अपनी गिरी हुई नहीं छोड़नी, सब हटा देनी है। अगर आप मल्च के तौर पर कुछ ऐसा डालना चाहते हैं, जैसे अब गर्मियाँ के डायरेक्ट सनलाइट ऊपर पड़ेगा तो कहीं रूट्स ना ख़राब हों या कुछ इस तरह का खतरा ना हो, तो आप मल्चिंग में भी अगर डालने की है आपको तो आप पत्तियाँ बिल्कुल ड्राई करके डालेंगे। कोई भी पत्ते हैं या पत्तियाँ कुछ भी आप डालना चाहते हैं तो बिल्कुल सूखी हुई हों, जो हाथ से आप करें तो कड़क हों और क्रिस्प हों, वो डालिए। और वो भी इसकी जो टहनी है उनसे हटा के दूर दूर गमले की साइड्स पे, ठीक है। डिगिंग कीजिए, अंदर से सफाई कीजिए और पानी का इसका ख्याल रखिए, इसे मॉइस्ट रहना पसंद है वरना सूखने लग जाएगा आपका गुलाब। डिगिंग हफ्ते में 2 बार कीजिए, अगर नहीं तो 15 दिन के बाद लाजमी कीजिए, ठीक है। और जब हल्का हल्का ड्राई हो तभी कीजिए, ये ना हो बहुत ज़्यादा गीली मिट्टी में अगर आप कर देंगे तो फिर वो उसकी रूट्स के डैमेज होने का खतरा होता है कि अगर कोई शैलो ऊपर रूट है तो वो भी कट जाएगी उसके साथ ही, ठीक है। ऐसे इसकी सारी पत्तियाँ पत्ते कोई भी कचरा वगैरह अंदर गिरा है तो उसे आप हटा देंगे, ठीक है। क्योंकि ये फूलों का राजा है तो इसके नहरे भी थोड़े राजाओं वाले हैं और ना फूड भी इसे अच्छी राजाओं वाले ही पसंद है। तो अच्छे से इसे फर्टिलाइज़ रखना है आपने, चाहे आप केमिकल फर्टिलाइज़र लें, ऑर्गेनिक लें, वर्मी कंपोस्ट लें, काउडंग लें, हर 10-15 दिन के बाद इसे 1 मुट्ठी ज़रूर डालते रहिए, ठीक है। और गर्मियों में ज़रा अभी फरवरी के बाद काउडंग डालने से गुरेज कीजिए, अगर डालना भी हो तो आप लिक्विड फॉर्म में डालिएगा। और कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट वो ठंडी तासीर होती है उसकी, वो बेशक आप डालते रहिए। कोई भी प्लांट है उसकी फ्लावरिंग जो है हमेशा न्यू शूट्स पे होती है, पुरानी जो भी टहनी है उन पे फ्लावर्स दोबारा से नहीं आते, एक ही दफ़ा आते हैं और फिर वो दोबारा उस टहनी पे नहीं आते। तो जो भी आपके पास फ्लावरिंग प्लांट्स हैं गुलाब समेत, और उनके जब भी फ्लावर्स जो हैं वो थोड़े हो जाएं, मुरझा जाएं, स्पेंड हो जाएं, तो बस आप उन्हें कट कीजिए। और गुलाब को तो आप जो है ना एक थोड़ा नीचे से करके कट कीजिए उसकी टहनी को। जहाँ फ्लावर खिल चुका है एक दफ़ा और जब वो मुरझा रहा है तो उसको ज़्यादा देर तक वो प्लांट पे रहेगा तो उसकी एनर्जी खींचता रहेगा और नेक्स्ट फ्लावरिंग भी नहीं होगी। तो आप जैसे ही वो मुरझाने लगे बस उसे 2-3 पत्तियाँ नीचे से छोड़ के तो उस टहनी को कट कर दीजिए, ठीक है। वहाँ न्यू शूट निकलेगी और नए फ्लावर्स आएंगे, और जहाँ एक आप कट करेंगे तो 2 शूट्स निकलेंगी, 2 टहनियाँ निकलेंगी और दोनों पे फ्लावर्स आएंगे, ठीक है। तो फ्लावरिंग के लिए ये बहुत बेसिक रूल है और हर फ्लावरिंग प्लांट पे ये अप्लाई होता है कि स्पेंड फ्लावर्स हटाइए और नए फूल आएंगे। चलें जी, ये तो बेसिक बातें होंगी जो दूसरे प्लांट्स पे भी अप्लाई होती हैं। मैं आपको वो सीक्रेट्स बताने लगी हूँ जो मैं इसकी फ्लावरिंग के लिए करती हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी सॉइल को एसिडिक बनाने के लिए महीने में 1 दफ़ा मैं फिटकरी का एक टुकड़ा इसकी सॉइल में मिला देती हूँ, चाहे वो ग्राइंड करके डालूँ या ऐसे ही सॉइल में दबा दूँ तो वो पानी के साथ खुद ही मेल्ट होता रहता है। तो उससे इसकी जो सॉइल है बहुत अच्छे से एसिडिक हो जाती है, जिससे इससे ज़्यादा भर भर के फ्लावर्स आते हैं, बहुत अच्छी ब्लूमिंग होती है और हमारा ये फूलों का राजा जो है बहुत खुश भी रहता है। इसकी सॉइल यानी कि खट्टी हो जाती है इससे। और कॉफ़ी है, मुझे चाय कॉफ़ी दोनों चीज़ें बड़ी पसंद है और मेरे गुलाब को भी बहुत पसंद है। तो वो मैं कॉफ़ी के जो हैं ऐसे ही बस खोल के या उसे लिक्विड फॉर्म में डाल देती हूँ।
या वैसे इसकी साइड्स पे स्प्रिंकल कर देती हूँ। तो वो एक मल्च की तरह भी ऊपर रहती है और अच्छे से इसे फर्टिलाइज भी करती रहती है और एसिडिक भी करती रहती है इसकी सॉइल को। उससे बहुत अच्छी फ्लावरिंग होती है। कॉफ़ी को आप ऐसे ही डाल सकते हैं, ऊपर साइड्स पे स्प्रिंकल कर सकते हैं। लेकिन चाय की जो पत्ती है उसको आपको बॉईल करके और उसको फिर ड्राई करके फिर साइडों पर डालना है, ठीक है। तो या फिर आप जो चाय आमतौर पे घर पे बनाते हैं उसकी अगर आप यूज़ करना चाहते हैं कि उसे आप फेंकें नहीं, वेस्ट नहीं करें, तो उसे वॉश करके आप ड्राई कर सकते हैं, ठीक है। मगर अच्छे से वॉश कीजिएगा, कोई मीठे का बीच में ना रहे असर, दूध का असर ना रहे बीच में, वरना फिर इस पर चींटियाँ आएंगी बहुत ज़्यादा और वो इसको मुतासर करेंगी, खराब करेंगी प्लांट को। हल्दीदार चीनी वाला पानी डालते रहिए हर 10-15 दिन के बाद एक दफ़ा, ताकि फंगस वगैरह का अटैक ना हो। या फिर कोई भी फंजीसाइड आप इसमें पानी में घोल के इसमें हर 10-15 दिन के बाद डालते रहिए, ठीक है। और एक और इम्पोर्टेंट जो मैं इसमें डालती हूँ फर्टिलाइज़र, होममेड ऑर्गेनिक। एक तो किचन वेस्ट से बनी हुई कंपोस्ट और दूसरा केले के छिलके जो है उन्हें मैं ड्राई कर लेती हूँ, अच्छे से ग्राइंड कर लेती हूँ। और इसको और हिबिस्कस को वो बहुत पसंद है। तो जितने भी मेरे पास बनाना पील्स होते हैं उन सबको मैं अच्छे से धूप में ड्राई करके ग्राइंड करके तो गमले की जो साइड्स हैं, प्लांट के साइड्स पे वो स्प्रिंकल कर देती हूँ। स्टेम को नहीं टच होने देती कोई भी फर्टिलाइज़र है उससे, ठीक है, ताकि वो गलने ना लग जाए, कोई फंगस वगैरह ना लगे। इसलिए बेहतरी इसी में होती है कि गमले की साइड पे ये सब आप स्प्रिंकल कर दें अच्छे से। वो भी इससे बहुत फ़ायदा होता है, उससे बहुत अच्छी ब्लूमिंग होती है और प्लांट हेल्दी भी रहता है आपका। और एग शेल्स डालते रहिए, लेकिन एग शेल्स सॉइल को अल्काइन भी करते हैं, तो थोड़े वो कम क्वांटिटी में आपने डालने हैं। बोन मील का भी काम करते हैं और सॉइल को अल्काइन भी करते हैं। वो स्पाइडर प्लांट और एलोवेरा वगैरह को बहुत पसंद है, उनमें ज़्यादा डालिए, इसमें भी डालिए, लेकिन क्वांटिटी थोड़ी रख के डालिए। और कोयला जो है, जो लकड़ियों की राख होती है, वो भी आप इसमें पीस के डालते रहिए ताकि कोई फंगस वगैरह ना लगे, और वो भी एक फर्टिलाइज़र भी होता है, ठीक है। ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र, और उसकी वजह से कोई कीड़ा वगैरह भी नहीं लगता प्लांट को। ये मैंने नीचे इसकी कवडंग की लेयर दी थी, तो उसके ऊपर मैं उसको सॉइल से कवर कर रही हूँ ताकि वो जब हम वाटरिंग करें तो बह ना जाए सारा। क्योंकि ये वेट में थोड़ा हल्की होती है, तो फिर जब हम ज़्यादा वाटर करते हैं तो वो बाहर बहने का इसका खतरा होता है कि ऊपर से निकल ना जाए। तो मैं फिर इसके ऊपर एक लेयर सॉइल की दे देती हूँ। ये जितने भी मैंने आपके साथ फर्टिलाइज़र्स शेयर किए हैं सारे ऑर्गेनिक और नेचुरल हैं, और इनकी क्वांटिटी कम ज़्यादा होने से भी कोई प्लांट को इतना फ़र्क नहीं पड़ता। जब भी आप इसे बस डालें अंदर, थोड़ा सा किसी फॉग के साथ या कोई भी आपके पास टूल है उसके साथ अच्छे से मिक्स कर दें, या ऊपर से थोड़ी सी सॉइल डाल दें ताकि वो निकले नहीं, और फिर बहुत अच्छे से वाटरिंग कर दीजिए। जब भी आप अपने प्लांट को फर्टिलाइज़ करें तो बहुत अच्छे से उसे वाटरिंग ज़रूर करें, ठीक है। लेकिन इतनी ज़्यादा वाटरिंग नहीं करें कि वो थोरो हो जाए और वो नीचे से निकल जाए, तो आपका फर्टिलाइज़र भी निकल जाएगा। बस आपने इतना पानी दे देना है कि जो आपका फर्टिलाइज़र है वो अच्छे से मिक्स आउट हो जाए, ठीक है। और स्पेंट फ्लावर्स के साथ साथ इस तरह के जो पत्ते हैं जिन पर ये पीला सा या काला कोई निशान आपको दिखता है, या वो ख़राब हो रहे हैं, सूख रहे हैं, तो उन सबको भी ज़रूर हटाना है। और कोई भी वीड्स या सकर्स आपको दिखता है कि नीचे निकल रहा है, तो उसको आप खींच दीजिए, प्लांट में उगने मत दीजिए। वो सारी एनर्जी वो खींच जाएगा, जो भी आप फर्टिलाइज़र देंगे उसकी एनर्जी उसको जाएगी, तो आपका प्लांट सूखने लग जाएगा। स्पेशली सकर्स, वो जो इंग्लिश रोज़ के नीचे ज़्यादातर वो होता है, उसका मसला के नीचे अलग से आपको एक पौधा निकलता हुआ दिखेगा, तो आपने उसे उगने नहीं देना, बस निकाल दीजिए, ठीक है। वरना वो इसे सुखा देगा, ये सूख जाएगा और वो सारी एनर्जी वो खींचता जाएगा। वो जंगली किस्म का पौधा गुलाब होता है, वो होती इसी की टाइप है, लेकिन उसमें फ्लावरिंग वगैरह कुछ नहीं होता। इसको मार देता है वो, और खुद वो बहुत ग्रो कर जाता है, बड़ा सा हो जाता है। आपने ये ख्याल रखना है कि उसे ग्रो नहीं करने देना। तो आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। सी यू नेक्स्ट वीडियो, टिल देन अल्लाह हाफिज़।